ठीक है। नहीं, आज हमारा टॉपिक है एडवर्ब का। अक्सर तालिब इल्मों को इस बात की समझ नहीं आती कि एडवर्ब को हमने यूज़ कैसे करना है। मसलन आज हमारा पहला एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ प्लेस। हम पहले टेंसेस के बारे में बात कर चुके हैं। टेंसेस की अगर थोड़ी सी आपको कोई प्रॉब्लम भी है, कोई मसला भी है, तो ये आज हम दोबारा से शुरू करते हैं। मसलन मैं यह फ़िक्रा लिखता हूँ, असलम ख़त लिख रहा है। आम तौर पर बच्चों को जो है ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की समझ नहीं आती कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। इसका एक आसान हल है, आसान तरीका है कि अगर वर्ब पर सवाल करें कौन, अगर वर्ब पर सवाल करें कौन, तो आपको जितना मर्जी ये बड़ा फिक्रा हो आपको उसका सब्जेक्ट मिल जाएगा। मसलन असलम ख़त लिख रहा है कि अगर इस फिक्रे पर मैं वर्ब पर सवाल करता हूँ कौन लिख रहा है, तो आपका जवाब आएगा असलम। तो इसमें अगर आपने किसी भी फिक्रे में सब्जेक्ट तलाश करना है तो फिक्रे पर वर्ब पर सवाल करें कौन, तो आपको उसका जवाब सब्जेक्ट मिल जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट आपने तलाश करना है तो वर्ब पर सवाल करें क्या या किसको, क्या या किसको, जो भी जवाब आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। मसलन असलम ख़त लिख रहा है तो इसमें कौन लिख रहा है, असलम क्या हो गया सब्जेक्ट, क्या लिख रहा है ख़त लिख रहा है, तो इसमें ख़त क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब पर सवाल करें, अगर वर्ब पर सवाल करें कहाँ, अगर वर्ब पर सवाल करें कहाँ, जो भी इसका जवाब आएगा वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। मसलन असलम ख़त लिख रहा है, इसमें अगर हम कहाँ का जवाब सवाल करते हैं तो इसमें कहाँ का जवाब मौजूद नहीं है, तो मैं अपने पास से लिख सकता हूँ कमरे में, कमरे में असलम ख़त लिख रहा है, तो कमरे में क्या होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, कमरे में क्या होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। इस तरह आप किसी भी फिक्रे में जब आप वर्ब पर सवाल करते हैं कहाँ, जो भी इसका जवाब आएगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा। अब हम इसकी चंद एक मिसालें देखते हैं। मेरा ख्याल है कि इस बात की समझ आ गई होगी, मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप वर्ब पर सवाल करेंगे कौन, तो जो भी इसका जवाब आएगा वो क्या होगा सब्जेक्ट। और अगर आप वर्ब पर सवाल करते हैं क्या या किसको, जो भी इसका जवाब आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। और अगर वर्ब पर सवाल करें कहाँ, तो जो भी इस फिक्रे के अंदर जवाब आएगा उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये हम इसकी अब एक्सरसाइज करते हैं। मसलन मैं लिखता हूँ नजमा कपड़े धो रही है, तो आप देखें इस पर सवाल करें कौन, मैं यहाँ कॉर्नर में लिख देता हूँ सवाल कौन से करने हैं, कौन, जो इसका जवाब आएगा वो सब्जेक्ट होगा, क्या या किसको का जवाब ऑब्जेक्ट होगा। और अगर आप सवाल करेंगे कहाँ, इसका जवाब एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। ठीक है, अब गौर करें नजमा कपड़े धो रही है, इसमें सब्जेक्ट क्या है कौन, कौन धो रही है नजमा। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्या कपड़े, ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये हमारा वर्ब है और वर्ब की शक्ल यहाँ बनी हुई है रहा है रही है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, और इस बार सवाल करें कहाँ, तो जो भी आपके दिल में आता है वो साथ लिख दें। मसलन घर में, फिर आप सवाल कर सकते हैं कहाँ सेहन में, फिर आप सवाल कर सकते हैं कहाँ छत पर, जो भी आपके दिल में आए वो यहाँ आपने लिख देना, तो इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो टेंस के बारे में पहले बात कर चुका हूँ, उसका होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो भी टेंस हो वो यहाँ बनाएं, और ये दरमियान में लगा हो, शुरू में लगा हो, जहाँ भी लगा हो एडवर्ब ऑफ प्लेस आपने ऑब्जेक्ट के बाद लगाना है।
ऑब्जेक्ट के बाद लगाना है। मसलन इसकी इंग्लिश हो गई नजमा इज वॉशिंग क्लॉथ्स। ठीक है, नजमा इज वॉशिंग क्लॉथ, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है इसे हमारे के साथ आप पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। और इन दी हाउस या होम, समझ आ गई बात। अब आप देखें, मैं कहता हूं बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। कौन खेल रहे थे? बच्चे। क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। और खेलना वर्ब, खेल रहे तो ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट कंटिन्यूस। और कहाँ खेल रहे थे? खेल के मैदान में, खेल के मैदान में। तो ये क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो पहले आपने ये टेंस ही बनाना है, ये दरमियान में लिखा हो, शुरू में लिखा हो, जहां भी लिखा हो। मसलन चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट इन दी प्लेग्राउंड। इन दो मिसालों से आपको कुछ समझ आ गई होगी। हम मज़ीद इसकी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। मसलन मैं और 2-3 फिक्रे करता हूँ। मैं फिक्रा लिखता हूँ तालिब इल्म ग्रामर सीखते थे। अब देखें क्या, कौन सीखते थे? तालिब इल्म ये सब्जेक्ट हो गया। क्या सीखते थे? ग्रामर ये ऑब्जेक्ट हो गया। और सीखना इसमें वर्ब है और पास्ट इंडेफिनिट ये टेंस है। कहाँ सीखते थे? आप स्कूल में लिख सकते हैं, एकेडमी में लिख सकते हैं, घर लिख सकते हैं। हम लिखते हैं एकेडमी में, एकेडमी में। अब मैं ये एडवर्ब आपको बाद में लगा रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। अगर आप इसको इकट्ठा करके भी लिखेंगे तो ये आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा अगर आपको ये ज़हन में हो। मसलन ये असल फिक्र है, तालिब इल्म एकेडमी में ग्रामर सीखते थे। अब देखें कौन सीखते थे? तालिब इल्म। क्या सीखते थे? ग्रामर। और सीखना इसमें वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और कहाँ सीखते थे? एकेडमी में। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हम लिखेंगे। ये भी एडवर्ब ऑफ, ये दरमियान में हो, शुरू में हो, जहाँ भी हो, आपको इस बात से लेना देना नहीं है। आपने पहले जो टेंस है वो बनाना है, जो असल सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है उसको आपने निकालना है। यही असल में ये इंग्लिश की जो प्रॉब्लम होती है, तालिब इल्म को इस बात की समझ नहीं आती कि उन्होंने करना क्या। आपने ये क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट निकालना है। तो उसके लिए सवाल है कौन, क्या और किसको। कौन के साथ आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, क्या या किसको साथ आपको ऑब्जेक्ट। तो इसकी इंग्लिश होगी स्टूडेंट्स लर्नड ग्रामर। स्टूडेंट सब्जेक्ट, लर्न ग्रामर फॉर्म की दूसरी फॉर्म आपने लिखनी है। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें थे दे के वाजवर नहीं लगा देना, ये मैं टेंसेस के लेक्चर में बता चुका हूँ। यहाँ पर आपने वाजवर या सिंपल वर्ब वगैरह को इस्तेमाल नहीं करना। स्टूडेंट लर्न ग्रामर कहाँ सीखते हैं? एकेडमी में, इन एकेडमी। तो कोई भी जब आप सवाल करेंगे कहाँ फिक्रे के ऊपर, जो भी इसका जवाब आएगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा। ये यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो हम इसके साथ ही आगे करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। अगला क्या हमारा है? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसमें आपने वर्ब पर सवाल करना है। वर्ब पर सवाल करें कब, क्या करना है आपने? कब। जो भी इसका जवाब होगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। एडवर्ब ऑफ टाइम। मसलन मैं वही फिक्रा लिखता हूँ, नजमा कपड़े धो रही थी। ठीक है जी, नजमा कपड़े धो रही थी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? नजमा।
ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़े, और धोना इसमें फॉर्म है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। आप इस पर सवाल करें कहाँ, कहाँ धो रही थी, इसका कोई जवाब फिक्रे में नहीं है, आप अपने पास से लिखें। घर में। कब धो रही थी, एडवर्ब ऑफ टाइम का जवाब कब से आएगा, कब धो रही थी, शाम के वक्त। आप यहाँ लिख सकते दोपहर को, शाम को, सुबह को, 2 बजे, 10 बजे, 4 बजे, जो भी आपका दिल करे वो यहाँ पर लिखें। ठीक है, इस तरह आपकी प्रैक्टिस जो है ना वो अच्छे तरीके से होगी। इस तरह आपकी प्रैक्टिस शाम के वक्त, ज़रूरी नहीं है कि आपने शाम के वक्त ही लिखना है, जो कुछ भी यहाँ पर जवाब आए, जो कुछ भी आपके दिल में आए, दोपहर को लिख लो, जुमे को लिख लो, इतवार को लिख लो, मंडे को लिख लो, संडे को लिख लो, तो आपका जो भी यहाँ पर आएगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। तो पहले आपने लिखना है ये जो फिक्र है, नजमा वाज वॉशिंग क्लॉथ्स, तो ये तो हो गया आपका टेंस। अब आप एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले लिख दें या एडवर्ब ऑफ टाइम पहले लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा, इन दी होम एट टाइम ऑफ नाइट या टाइम ऑफ इवनिंग, शाम के वक्त। समझ आ गई बात? ये आगे देखें, ये अभी मैं फिक्रे वो लिख रहा हूँ जो सादा सादा है। तो जैसे जैसे हमारी ये टॉपिक ऊपर जाते जाएंगे तो ये तमाम फिक्रे इसी मुनासबत से ये मज़ीद बेहतर और अच्छे अंदाज में आप इनको सीख सकते हैं। मसलन लड़कियाँ खाना पकाती होंगी, लड़कियां खाना पकाती होंगी। कहाँ खाना पकाती होंगी, बावर्ची खाने में, बावर्ची खाने में। बावर्ची खाने में। कब पकाती होंगी, सुबह के वक्त, सुबह के वक्त, दोपहर को, शाम के वक्त, 3 बजे, 10 बजे, जो कुछ भी आपके दिल में आए वो लिख दीजिए। तो क्या होगा, गर्ल्स विल कुक फूड, या खाना रोटी लिख सकते हैं, खाना फूड लिख लें, ब्रेड लिख लें। फूड इन दी, इन किचन, इन दी किचन एट टाइम ऑफ मॉर्निंग। इस तरह अगर आप ये तमाम फिक्रे अपने पास से ये सादा से फिक्रे लिखकर उन पर सवाल करें, कहाँ और कब करेंगे तो एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा, कहाँ करेंगे तो एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा। यहाँ तक समझ आ गई है बात? मज़ीद अगर आप इसकी प्रैक्टिस चाहते हैं तो इसके साथ देखें, हम अब लिखते हैं उस्ताद क्लास रूम में सबक पढ़ाते थे। कौन? उस्ताद। क्या पढ़ाते थे? सबक, ऑब्जेक्ट, और पढ़ाते थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कहाँ पढ़ाते थे? क्लासरूम में, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। कब पढ़ाते थे? यहाँ लिख दे 11 बजे, 11 बजे, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, आपने ये फिक्रा लिखा हुआ है, आपने पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब निकालना है। तो पहले लिखेंगे टीचर, सब्जेक्ट, पढ़ाते थे टीच, दूसरी फॉर्म है टॉट, पढ़ाते थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है।
taught lesson। अब ये बेशक इन द क्लासरूम पहले लगा दें या एट टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम पहले लगा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी ये जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब है ना, ये तरतीब में होने चाहिए। तो क्या लिखेंगे फिर? इन दी क्लासरूम एट 11 o'clock, 11 o'clock। समझ आ गई बात? इसी तरह मेहमान सुबह 7 बजे गुजरांवाला पहुंच। मेहमान सुबह 7 बजे गुजरांवाला पहुंचते थे। कब? सुबह 7 बजे, टाइम हो गया। कहाँ? गुजरांवाला, प्लेस हो गया। पहुंचना इसमें वर्ब है और कौन? मेहमान है। क्या पहुंचते थे? ये जवाब नहीं है इसमें इसका जवाब नहीं, इसका मतलब इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फिर हम क्या लिखेंगे? गेस्ट रीच्ड गुजरांवाला एट 7 o'clock, एट 7 o'clock। ये समझ आ गई बात? ठीक है जी, ये आप प्रैक्टिस करें।